नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 15वां अध्याय के अंतर्गत गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन प्रस्तुत करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, सांसारिक लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतोष की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, अस्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उप्रति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति का मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रौत स्मारत कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए
उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। महाराज युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और शुक्र आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका काम वासना का कभी उत्थान नहीं होता। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।